जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहे और आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते खुश रहें। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ जीत या व्रत पर। तो जीत या व्रत ये जो है संतान के लिए रखा जाता है, उनकी दीर्घायु के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पारण विधि, ये संपूर्ण जानकारी मैं इस पर दूंगी। तो संतान प्राप्ति की लंबी उम्र और सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए रखे जाने व्रत वाले व्रतों में से एक प्रमुख व्रत जीतिया व्रत भी है। इसे जीवित्व पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जीवित्व पुत्रिका व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन के नाम पर ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया है। इस साल 2021 में जीतिया व्रत पड़ रहा है 29 सितंबर दिन बुधवार को। और यह व्रत माताएं अपनी संतान के कल्याण की कामना हेतु एवं उनकी सुरक्षा के लिए, सुखी जीवन के लिए निर्जल और निराहार करती हैं। तो जीतिया व्रत का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता देती हूँ। तो हिंदी पंचांग के मुताबिक जो है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 28 सितंबर दिन मंगलवार की शाम को 6:16 से शुरू हो रही है। यह अष्टमी तिथि अगले दिन यानी कि 29 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि 8:29 पर समाप्त होगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। तो धार्मिक व लोक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के लिए उदय तिथि ही मान्य होती है। ऐसे में व्रत 29 सितंबर को रखा जाएगा। जीतिया व्रत जो है 29 सितंबर को रखा जाएगा, ठीक है। और जीतिया व्रत का पारण का समय बता देती हूँ। तो जीतिया व्रत का पारण समय होगा, व्रत 29 सितंबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण 30 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन मातृत्व को होना चाहिए कि वे प्रातः काल स्नान आदि के बाद पूजा करके पारण करें। सूर्योदय के बाद का पारण अच्छा माना जाता है, ठीक है। और जीतिया व्रत का महत्व, इस व्रत को करने से संतान को दीर्घ आयु, आरोग्य और सुखी जीवन प्राप्त होता है। और जीतिया व्रत में पानी और अन्न का त्याग किया जाता है। इसीलिए यह निर्जल व्रत कहलाता है। जीतिया व्रत का महत्व, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों को संतानों की रक्षा करते हैं। तो चलिए मैं सुनाती हूँ कथा इसकी, जीतिया व्रत की। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन थी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन की शादी कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलाया केतु से हुई। भगवान जीतूवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए और कपूरावती के
सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के सातों पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान ज्यूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। तो ये थी छोटी सी इसकी कहानी जितिया व्रत की। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और जितिया व्रत के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।